everyone, welcome back to my YouTube channel Aditi. This is Aditi Priya and I secured 634 marks in NEET 2020-22. So मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि that I'll make a video on this topic and the topic is what went wrong in my first attempt. So yeah, let's start with the video. So basically मैं इस वीडियो में अपनी सारी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करूँगी एंड आई विश एंड आई होप कि आप वो मिस्टेक्स एटलीस्ट वो मिस्टेक्स तो अपने प्रिपरेशन में नहीं करेंगे एंड इवन आई विश कि काश मैंने भी वो सारी मिस्टेक्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं की होती तो मेरा भी सिलेक्शन पिछले साल ही हो जाता बट नेवरदलेस। सो आई स्टार्ट विद माई 11th क्लास। तो सब कुछ ऑफलाइन चल रहा था, मेरी स्कूलिंग एंड इनफैक्ट कोचिंग सब कुछ ऑफलाइन था। सिंस मैं एक रेगुलर स्टूडेंट थी तो मुझे 5 डेज अपनी स्कूल को अटेंड करना पड़ता था विच वॉज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एंड देन सैटरडे संडे लाइक मैंने वीकेंड्स लिया था अपने कोचिंग में तो मुझे सैटरडे संडे ट्रैवल करके अपने कोचिंग में जाना पड़ता था। एंड अगर ऑफलाइन कोचिंग की बात करूँ तो मैंने यहीं दिल्ली से ली थी जो कि था आकाश साउथ एक्स ब्रांच। सो सिंस सब कुछ ऑफलाइन था मुझे स्कूल के लिए भी ट्रैवल करना पड़ता था एंड मुझे कोचिंग के लिए भी ट्रैवल करना पड़ता था और ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि मैं रेगुलर बैच ज्वाइन करूँ। इट मीन्स कि मंडे टू फ्राइडे ही मैं अपने कोचिंग भी जाऊँ एंड स्कूल भी जाऊँ बिकॉज मेरा स्कूल भी काफ़ी दूर था एंड कोचिंग भी काफ़ी दूर था और मुझे ट्रैवलिंग सिकनेस भी है तो मैं दोनों तो एटलीस्ट नहीं कर सकती थी। इनफैक्ट स्कूल जब मैं जाती थी और जब मैं घर आती थी तो मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड एंड एग्जॉस्ट हो जाती थी तो मुझे नहीं लगा था कि मैं रेगुलर कभी अटेम्प्ट भी कर पाऊंगी। सो या इट्स एविडेंट दैट्स व्हाई आई चोज वीकेंड। सो इनिशियली तो सब कुछ अच्छा चल रहा था बिकॉज हमारा सिलेबस भी काफ़ी स्लो चल रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मिल रहा था कि मैं घर में आके सेल्फ स्टडी भी करूँ एंड इनफैक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी करूँ। तो 11th के स्टार्टिंग चैप्टर्स तो मेरे बहुत अच्छे हो गए थे, इनफैक्ट बेसिक्स अच्छी सी हो गई। फर्स्ट चैप्टर जो हमें केमिस्ट्री में पढ़ाया था आई रिमेंबर इट वॉज मोल कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक मोल कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होती है एंड सिंस वो इनिशियली चल रहा था तो ठीक है इनिशियली हैंडल करना थोड़ा ईजी था बिकॉज पेस भी काफ़ी स्लो चली थी। इनफैक्ट स्कूल में भी स्लो चल रहा था और कोचिंग में भी स्लो चल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा था कि मैं चलो क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा कर लूँ। तो मोल कॉन्सेप्ट मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था। इनफैक्ट अगर वो अच्छा हो जाता है तो हमें फर्दर चैप्टर्स में भी थोड़ा स्मूथनेस मिलती है। एंड यस फिजिक्स में भी हमारे स्ट्रेट लाइन मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D चल रहा था तो वो भी काफ़ी स्लो चल रहा था एंड काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा था कि हम प्रैक्टिस करें। तो ये इनिशियली के चैप्टर्स मेरे काफ़ी अच्छे हो गए। सो इन सब से मैं यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि इनिशियली हमारे बेसिक्स बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमें आगे की स्टडीज़ में, मतलब हमें पूरा 11th एंड 12th पढ़ना है तो उसके लिए 11th की जो बेसिक्स होते हैं वो अच्छे से समझना, इनफैक्ट उसमें अच्छे कमांड लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तभी हमें जाके थोड़ी स्मूथनेस मिलेगी पूरी 11th एंड 12th की जर्नी में। तो ऑफलाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है बट ठीक है विद टाइम सेटल हो जाता है एंड सब कुछ स्मूथ हो जाता है। बट देन मुझे प्रॉब्लम आई थी आई थिंक जब हमारा आधा सिलेबस हो चुका था 11th का तब स्पीड जो है ना वो हल्की सी थोड़ी इंक्रीज़ हो गई थी तो वो मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी। मतलब स्कूल में भी इंक्रीज़ हो गई, स्कूल में हमारे मिड टर्म्स आ गए और फिर हमारी कोचिंग में भी इंक्रीज़ हो गई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं स्कूल पढ़ूँ या कोचिंग पे ध्यान दूँ। मतलब बहुत मिक्स हो रहा था। अगर अच्छी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करो ना तो आई थिंक दोनों बहुत ईजिली मैनेज हो सकते हैं। देखो क्या है, अगर हमें आकाश या फिर किसी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो वहाँ पे तो वो पढ़ाई रहे तो इट्स अ बून फॉर अस कि हम लोग स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और वो वहाँ पे भी जाके रिवीजन हो रहा है और वाइस वर्सा हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो स्कूल में रिवीजन हो रहा है। तो देखो चैप्टर तो वही है, बुक्स तो वही है, तो अगर हम किसी एक को भी फोकस करें ना तो आई थिंक दोनों हो सकते हैं हमारे। मैं इसी में हो गई थी कि मैं स्कूल करूँ या कोचिंग करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसी वजह से मैं दोनों ही नहीं कर पा रही थी। बट आई सजेस्ट ठीक है एक को फोकस करो, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है, वही सेम चैप्टर्स आएंगे, 1-2 चैप्टर्स आगे पीछे हो सकता है तो उनको स्कूल के लिए ठीक है स्कूल के लेवल पे पढ़ लो एटलीस्ट। तो आई थिंक हम दोनों मैनेज कर सकते हैं एक साथ। एंड द सेकेंड थिंग आई डिड रॉन्ग वॉज कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था मैं उसे घर में आके रिवाइज नहीं करती थी विच आई थिंक मेरा एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। ये मुझे लगता था ठीक है मैंने क्लास में तो सुन ही लिया, उसको रिवाइज करके क्या ही होगा, मुझे तो आता ही है। बट आई थिंक दिस एटीट्यूड ऑफ माइंड उसने मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाई मैं नीट। बट आई सजेस्ट कि ठीक है जब आप क्लास अटेंड कर रहे हो घर आके उसको अच्छे से रिवाइज करो, रिविजन इज मस्ट, उसके क्वेश्चंस लगाओ, उसकी NCERT पढ़ो, ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको लॉन्ग रन में वही सेम चीज़ याद रखनी है तो। ठीक है अगर शॉर्ट टर्म में याद करना है जैसे कि आपको कल एग्जाम देना है और आज आपने पढ़ा तो ठीक है उसके लिए तो ठीक है। बट अगर आपको 2 साल की जर्नी पूरी करनी है, आपको नीट क्लियर करना है तो आपको अटेंड करने के बाद उसको रिवाइज करना पड़ेगा। एंड ये भी नहीं है कि चलो एक दिन रिवाइज कर लिया तो हो गया, उसको विद टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने यही मिस्टेक की थी, एक तो मैं अटेंड करके आती थी क्लासेस तब रिवाइज नहीं करती थी एंड इनफैक्ट जब एग्जाम्स होते थे तब भी रिवाइज नहीं करती थी या फिर बीच में खोल के ऐसे नोटबुक में रिवाइज करती ही नहीं थी। मुझे लगता था मुझे आता है, मुझे याद है, मैंने एक बार तो कर ही लिया है तो मुझे आता ही होगा। बट ठीक है दिस वॉज द पॉइंट वेयर आई वेंट रॉन्ग एंड
आई सजेस्ट यू गाइस कि आप ये गलती मेरी तरह गलती मत करना। एंड इसी पॉइंट की कंटिन्यूएशन में मैं ये बोलूँगी कि मैं वही ठीक है नोट्स रिवाइज नहीं करती थी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करती थी, तो ये मेरी मिस्टेक्स थी। बट ठीक है, मैं आपको एक ऐप सजेस्ट करती हूँ जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे 30,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आपको वो टॉपिक समझ आया कि नहीं। एंड मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में अपने ये बोल रखा है कि एक टॉपिक अगर हमें वो समझ आया या नहीं ये जानने के लिए हमें क्वेश्चंस लगाने चाहिए। अगर हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ठीक है, हमें वो टॉपिक समझ आ चुका है। अगर नहीं बन रहा है तो हमें वो वापस पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप मेमो नीट ऐप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एंड सारे ही सारे क्वेश्चंस आपको NCERT बेस्ड मिलेंगे। सो आई सजेस्ट यू गाइज टू जस्ट गो एंड चेक दैट app. The link is in the description and you can use my code ADITI300 to avail 300 off on all the subscription. So guys, ये बहुत ही अच्छा ऐप है एंड ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से समझे, उसके क्वेश्चंस लगाएं। एंड यहाँ मेमो नीट ऐप है, आपको बहुत डिफरेंट वेज में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसमें सिर्फ बायो के क्वेश्चंस नहीं है, इसमें आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो आई सजेस्ट एटलीस्ट गो एंड ट्राई द फ्री वर्जन ऑफ दिस ऐप। एंड द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई डिड वॉज, मैंने बहुत सारी अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बोल रखा है टू अवॉइड टेस्ट। मैं टेस्ट से डरती थी, मुझे टेस्ट देना नहीं पसंद था बिकॉज मुझे लगता था मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, विच वॉज ट्रू, शायद नहीं भी आते। बट यार जोक्स अपार्ट, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे टेस्ट देने चाहिए एंड टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट का इवैल्यूएशन करना। पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अपने मन से डर हटा दो यार, क्या ही है, गंदे आएंगे, चलता है यार, कौन ही पूछता है। ये फाइनल नीट टेस्ट थोड़ी हमारा कि गंदे आ गए तो क्या करेंगे। ये तो उस हमें फाइनल टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है कि हम अपनी जितनी भी गलतियां कर सकते हैं वो इस टेस्ट में करें। तो ठीक है यार, पहले डर हटाओ कि ठीक है हमें टेस्ट देना है, सारे टेस्ट दो, उसको इवैल्यूएट करो अच्छे से। किसी भी टेस्ट से पीछे मत हटो कि नहीं मेरी तो प्रिपरेशन पूरी हुई नहीं है। इनफैक्ट आई टेल यू, किसी भी बच्चे का, मुझे नहीं पता टॉपर्स का क्या, बट एटलीस्ट आई टेल यू माइंड एंड मेरे फ्रेंड्स का, कि हर एक टेस्ट से पहले किसी का भी 100% सिलेबस नहीं होता था। कुछ ना कुछ टॉपिक या कुछ ना कुछ चैप्टर तो छूट ही जाता था, बट स्टिल वो लोग टेस्ट देते थे। तो यही है कि यार टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट से डरना नहीं चाहिए एंड सारे टेस्ट को इवैल्यूएट ज़रूर करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, आई थिंक इससे काफ़ी बच्चे रिलेट भी करेंगे, ऑलमोस्ट निगलेक्टिंग 11th क्लास। मैंने भी ये किया है, ठीक है, बट ठीक है यार, मैं यही चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की है वो आप ना करें, इसलिए मैं वो सारे मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो प्लीज़ 11th क्लास को निगलेक्ट मत करना। लाइक मैंने क्या सोचा था कि ठीक है छोड़ देते हैं, अगर हाफ हमारी 11th ख़राब हो ही गया है तो पूरा ही छोड़ देते हैं। 12th में क्या है, वापस से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। इनफैक्ट 12th में जब टाइम बचेगा तो हम 11th भी कर लेंगे, बट ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। 11th को साथ में साथ पढ़ते जाओ। अगर देखो 11th नहीं करोगे ना, 11th नहीं समझ आएगा, तो आई एम टेलिंग यू 12th का भी बेसिक्स ऐसा लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन कैसे हो गया, जबकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें 11th में सिखा चुके हैं। तो ठीक है यार, 11th को अच्छे से पढ़ो, तभी 12th के बेसिक्स समझ आएंगे। मैं ये बोल रही हूँ कि ठीक है 12th में तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स वगैरह होते हैं, तो वो समझ आ जाता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो 11th से लिंक्ड होता है। तो 11th को पूरा वेस्ट मत जाने दो। जितना अगर जा भी चुका है तो कोई बात नहीं, अभी से स्टार्ट करो, वर्क हार्ड करो, सारा पार्ट 11th का भी कवर करो, तभी 12th में अच्छे से समझ आएगा। इनफैक्ट 12th जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा एंड इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा सर पे, ऐसा भी नहीं लगेगा कि हमें 11th भी पढ़ना है। वही है यार, 11th जो है हमारी बेसिक्स होती है, तो बेसिक्स अच्छे से करो, तभी हमारा आगे जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो कैसे कैसे करके चलो 11th तो हो ही गया, फिर 12th स्टार्ट हुई एंड कोविड का ब्रेकडाउन हो गया, तो सब कुछ जो है हमारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। इनफैक्ट हमारी स्कूल पे ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी एंड कोचिंग भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था। सो अगर मैं 12th क्लास की मिस्टेक बताऊं तो यही मिस्टेक रहेगी कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस को बहुत लाइटली ले लिया था। मैं साथ ही साथ नोट्स नहीं बनाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है ऑनलाइन तो क्लासेस चल रही है, क्लासेस खत्म होने के बाद मुझे PDF मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। खुद के नोट्स बनाना ना एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है एंड अगर हम सेटिस्फैक्शन को अलग भी रख दें तो हैंड रिटन नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तुम फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो तुम्हारे पास हाथ में कुछ होना चाहिए पढ़ने के लिए। तुम हर बार फ़ोन नहीं खोल सकते या फिर लैपटॉप नहीं खोल सकते टू सीधा नोट्स, तुम्हें खुद के नोट्स बनाने चाहिए एंड काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो तुम खुद ऐड करते हो, जो तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो मैंने यही किया था कि एक तो मैं क्लासेस लाइटली लेती थी एंड उसके नोट्स नहीं बनाती थी, मतलब कुछ के तो बना लेती थी, बट फिर कभी ऐसा लगता था ठीक है ये छूट जा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे PDF डाउनलोड कर लूँगी, उसको प्रिंट आउट करा लूँगी। नहीं, खुद के नोट्स बनाने चाहिए। एक तो खुद से नोट्स बनाते वक्त हमारी जो टेम्पररी मेमोरी है वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती है और हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है, और जो क्लास में हमें पढ़ाया होता है वो भी हम थोड़ा मन में रिवाइज कर रहे होते हैं वाइल राइटिंग इट डाउन।
तो ठीक है यार, खुद के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड प्लीज़ अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को सीरियसली लो, जो शेड्यूल दिया गया है उसी शेड्यूल को फॉलो करो, जिस दिन जो पढ़ाया जा रहा है उसी दिन वो पढ़ो, बैकलॉग मत आने दो। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि बैकलॉग हो गया है, तो यार बैकलॉग आते हैं चलो ठीक है, बट प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट। बट अगर किसी रीज़न से आ रहे हैं तो अपने मेथड्स निकालो, बैकलॉग को कवर करो, जो टॉपिक से वो लिंक्ड है तो उन्हें ट्राई करो, वन शॉट वीडियो में देख लो। अगर वो टॉपिक से लिंक नहीं है तो उन्हें रहने दो, अभी जो करंट चला है उन्हें करो, और करंट जब हो जाए तुम्हारा तो उसमें टाइम बचा के अपने जो पुराने लेक्चर्स बच गए उन्हें देखो। तो यू हैव टू वर्क योर डिफरेंट वेज, खुद से अपने वेज निकालो कि तुम अपना बैकलॉग कैसे कवर कर सकते हो। सबकी सिचुएशन अलग अलग। दूसरी मिस्टेक मैंने ये की थी कि मैंने MCQs प्रैक्टिस नहीं किए थे, इनफैक्ट बिल्कुल ही नहीं किए थे, ऐसा बोल सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में और इनफैक्ट बायो में भी MCQs प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, PYQs लगाना तो इंपॉर्टेंट होता ही है। एंड उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उतने बनाने की कोशिश करो। अभी अगर आप 11th एंड 12th में हो तो अभी से MCQs बनाने की कोशिश करो। मुझे क्या लगता था कि जब हमारा 12th के बोर्ड्स हो जाएंगे तो उसके बाद 1-2 महीने तो मिलेंगे तो मैं तब MCQs कर लूँगी, ऐसा नहीं है। अभी करंट से MCQs करते जाओ, हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसके PYQs लगाओ और MCQs करते जाओ। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक आई डिड वाज आई नेवर क्लियर्ड माय डाउट्स। सिंस सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था तो मैं ऑनलाइन में मेरे डाउट्स पाइल अप होते जा रहे थे और मैं डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रही थी। मुझे इतना शर्म आता था कि मेरे ये डाउट्स हैं, मैं पूछूंगी तो कैसा लगेगा टीचर्स को। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल मत सोचना ऐसा। वो तुम्हारे डाउट्स है एंड तुम्हें उन्हें क्लियर करना ही है, किसी भी कॉस्ट पे उन्हें क्लियर करना ही है। तो बेझिझक होकर अपने टीचर से पूछो, सारे डाउट्स रेलेवेंट होते हैं। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा डाउट इररेलेवेंट है एंड ये पूछोगे तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं है। सारे डाउट्स पूछो, अपने सारे डाउट्स क्लियर करो। द नेक्स्ट मिस्टेक आई डिड वाज मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। तो हर टेस्ट से पहले मुझे ऐसा लगता था मैं रिवाइज क्या करूँ, इतना सब कुछ थोड़ी रिवाइज होगा मुझसे। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स आ रहे हो ना तो तब समझ ही नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें, एंड कहाँ से करें, और इतना टाइम भी नहीं होता कि सब पढ़ने बैठे। तो तब के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हर चैप्टर खत्म होने के बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाया करो। मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, इसलिए आई सजेस्ट इस मिस्टेक को अवॉइड करना। लास्ट मिस्टेक यहाँ भी वही रही कि मैंने टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किए। इनफैक्ट जो मैंने टेस्ट किए भी उसमें एक तो बहुत सारे ब्लंडर्स किए, एंड ब्लंडर्स किए तो किए बट उनको कभी टेस्ट इवैल्यूएशन में इंक्लूड ही नहीं किया। तो मुझे पता ही नहीं चले कि मैंने वो ब्लंडर्स किए और मुझे वो नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूव करना है। इनफैक्ट वो नेक्स्ट टेस्ट में मुझे वो मिस्टेक्स नहीं करने हैं, तो मैंने टेस्ट इवैल्यूएशन नहीं किया एंड इनफैक्ट मैंने मोस्ट ऑफ द टेस्ट मिस ही किए थे। तो सारे टेस्ट दो, उन्हें इवैल्यूएट करो, सारी टेस्ट की जितनी भी मिस्टेक्स हुए हैं उन्हें नोटबुक में डालो, जिसे हम बोलते हैं मिस्टेक नोटबुक, और मिस्टेक नोटबुक को हैंडी रखो। हर 15 डेज में या हर टेस्ट से पहले उनको रिवाइज करो। सो ओवरऑल अगर मैं सब कुछ सम अप करूँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मैंने 11th को निगलेक्ट किया, टेस्ट नहीं दिए, रिवाइज नहीं किया, मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाई, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, टेस्ट का वैल्यूएशन नहीं किया, MCQs की प्रैक्टिस नहीं की एंड डाउट्स क्लियर नहीं किए, एंड ये सोच लिया कि अगर मैं 11th छोड़ भी दूँ तो मेरा 12th हो जाएगा। बट दिस इज नॉट ट्रू। 11th में बेसिक्स होते हैं, सो 11th के बेसिक्स को करने चाहिए, तभी हमें 12th पे मूव ऑन करना चाहिए। एंड ऑल्सो NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ NCERT को निगलेक्ट मत करना। बायो में तो NCERT की हर एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी NCERT की हर एक लाइन को समझना, उसका मतलब पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसे रट्टा लगा के याद करना है, बट एटलीस्ट उसकी हर एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। एंड इनऑर्गेनिक में नहीं, इनऑर्गेनिक में बहुत सारी इररिलेवेंट चीज़ें भी हैं, बट उनको छोड़ के फिल्टर आउट करके उन सारी लाइन्स का मतलब पता करना। सो NCERT को प्लीज़ निगलेक्ट मत करना, उसको तो चैप्टर के साथ ही पढ़ते जाना यार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज वेर ऑल दी मिस्टेक्स विच आई डिड, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। एंड प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ये सारी मिस्टेक्स मैंने बताई है, प्लीज़ एटलीस्ट इनको तो अवॉइड करना। मैंने इनके सोल्यूशंस भी दिया है, तो एटलीस्ट उन हैबिट्स को इनकलकेट करने की कोशिश करना एंड इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करना। सो आई होप दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल फॉर यू एंड आपको एक आइडिया लगा कि आप क्या क्या मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो। एंड इट्स नेवर टू लेट, ट्रस्ट मी, इट्स नेवर टू लेट। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है ना कि आपने ये सारी मिस्टेक्स तो ऑलरेडी कर दी है, अब क्या होगा, इट्स नेवर टू लेट। अभी से भी ये सारी अच्छी हैबिट्स को इनकलकेट करने की कोशिश करो एंड ट्रस्ट मी, अपने आप में आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर पाओगे। तो ठीक है, अगर पहले कर भी दिया तो कर दिया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, एंड फिर भी यही सारी मिस्टेक्स आप रिपीट करते रहो। सो आई थिंक दैट्स नॉट दी सोल्यूशन। आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हो। सो प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ, वर्क हार्ड, you will achieve your goal. And if you like this video, then please give us a thumbs up. And if you want more such video, then you can subscribe. So yeah, thank you.